बतौर वकील कायद कैसे थे? इस सिलसिले में मालूमात बहुत दिलचस्प हैं। इनके पुराने साथियों का कहना है कि मिस्टर जिन्ना इस वक्त बम्बई में वाहिद मुसलमान बैरिस्टर थे। मुमकिन है कि दो एक और भी हों, लेकिन इनमें से कोई काबिल जिक्र न था। नामवर वकला में से अक्सर हिंदू या पारसी थे, और शायद वो इस बात पर खुश न थे कि मुसलमान ताजरों के खानदान का एक नौजवान बैरिस्टर अपने काम में ऐसी गैर मामूली मेहनत कर रहा है, इसलिए जिन्ना पर सख्त नुक्ताचीनी करते थे। हालांकि हकीकत यह है कि मिस्टर जिन्ना की जिंदगी लुत्फ व इशरत से यकसर खाली थी और अपने काम के सिवा इन्हें किसी चीज से दिलचस्पी न थी। वो रात दिन अपने मुकदमों में लगे रहते। इनके बारे में आमतौर पर यह समझा जाता था कि वो बांस की तरह पतले दुबले हैं और हमेशा मालूम होता कि बड़ी जल्दी में हैं। इनकी निजी जिंदगी बहुत साफ सुथरी थी और इसके मुतल्लिक किसी किस्म की चहमागोइयां सुनने में नहीं आईं। वो एक मेहनती जवान थे। मिजाज में संजीदगी इस कदर थी कि बहुत कम लोग इनसे दोस्ती करना चाहते। ऐसे संजीदा किरदार के हामिल अफराद पर लोग अमूमन ज्यादा तनकीद करते हैं, बिलखसूस मशरकी ममालिक में, जहां लोगों के पास काम कम और बातों की फुर्सत ज्यादा है, और जहां इंसान की खामियां तो माफ कर दी जाती हैं लेकिन इसकी खूबियां हदफे तनकीद बन जाती हैं। बलीथो के बकौल बम्बई के एक और पुराने वकील ने बताया, ये ठीक है कि जिन्ना के तौर तरीके जरा अनोखे थे। मिसाल के तौर पर एक मुकदमे की समाअत के दौरान में इनके एक जज ने इन्हें कहा, मिस्टर जिन्ना मैं आपकी आवाज सुन नहीं सकता। मिस्टर जिन्ना ने जवाब दिया, मैं बैरिस्टर हूं, एक्टर नहीं। जज बात पी गया, लेकिन जरा देर के बाद फिर मजबूर होकर बोला, मिस्टर जिन्ना मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप जरा ऊंचा बोलिए। इस बार मिस्टर जिन्ना ने कहा कि अगर आप किताबों का अंबार अपने आगे से हटा दें तो आसानी से मुझे सुन सकेंगे। कायद की वकालत ही के दौर का एक और वाकया भी दिलचस्प है जो इस किताब में दर्ज है। इस जमाने में बम्बई के एक मशहूर ताजर हाजी अब्दुल करीम थे, जिन्हें किसी इल्जाम के सिलसिले में अदालत में तलब किया गया। वो कायद के पास गए और इनसे पूछा कि आप मुकदमे की कितनी फीस लेंगे। कायद ने खरेपन से जवाब दिया, 500 रुपए रोज। हाजी साहब मोहतात आदमी थे। पूछा, मुकदमा कितने अरसे चलेगा? मेरे पास कुल 5000 रुपए हैं। क्या आप ये सारी रकम बतौर मुआवजा कबूल कर लेंगे, खा मुकदमा कितनी देर लड़ना पड़े? कायद अपनी बात पर अड़े रहे और कहा कि मैं ये रकम कबूल नहीं करूंगा। मेरी फीस 500 रुपए रोज है। या तो आप इस फीस पर मुझे अपना वकील करें या कोई और वकील तलाश करें। अब्दुल करीम ने इनकी शर्त मंजूर कर ली। कायद ने 3 दिन में मुकदमा जीत लिया। इनकी फीस 1500 रुपए बनी, जो इन्होंने बखुशी कबूल कर ली। एक और वकील ने बलीथो से जो वाकया बयान किया वो भी सुन लीजिए। ये वकील उम्र में मिस्टर जिन्ना से छोटा था। वो कहता है कि मेरे वालिद की कराबत मिस्टर जिन्ना के खानदान से थी, और जब मैं गुरेजा से बैरिस्ट्री की सनद लेकर बम्बई वापस आया तो वालिद साहब मुझे मिस्टर जिन्ना के पास ले गए और कहा कि ये मेरा बेटा है, इसको अपना सा लायक बना दीजिए। मिस्टर जिन्ना ने अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया, ये खुशी से आकर मेरे दफ्तर में काम करें, लेकिन लियाकत खुद अपनी मेहनत से पैदा करें। मैं इस ज़िम्न में इनकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। वकालत में कामयाबी के आगाज में कायद की मुलाकात मारूफ मुसन्नफा और बुलबुले हिंद मिसेस सरोजनी नायडू से हुई। ये पहली ज़हीन और हसास खातून थी जिन्होंने कायद की सलाहियतों का सही अंदाजा किया और इनकी ज़ाहरी रऊनियत के पर्दे के पीछे इनके किरदार की असलियत को पहचाना। वो कायद के मुतल्लिक़ अपनी किताब में लिखती हैं, मैंने किसी शख्स की ज़ाहरी खसूसियतों और इसके असली किरदार में इतना फ़र्क नहीं देखा। मिस्टर जिन्ना बुलंद कामत हैं, लेकिन दुबले और देखने में कमज़ोर मालूम होते हैं। इनकी आदतें रईसाना हैं, लेकिन इनकी जिस्मानी नातिवानी एक नज़र फ़रेब पर्दा है जिसके पीछे इनके किरदार की गैर मामूली कुव्वतें पोशीदा हैं। वो रूखे और तंग मिजाज समझे जाते हैं और बिलअमूम लोगों से बेतकल्फ़ी से नहीं मिलते। इनका अंदाज अक्सर तहकमाना होता है, लेकिन जो लोग इनको अच्छी तरह जानते हैं इन्हें मालूम है कि मिस्टर जिन्ना की तमकनत और रौनत के खौल में एक बहुत दिलचस्प शख्सियत है। इनकी इंसानियत में बड़ा भोलापन है। इनका मुशाहिदा एक औरत के मुशाहिदे की तरह तेज और नाजुक है, और इनके मिजाज में बच्चों के मिजाज की सी शोखी और दिलकशी है। मिस्टर जिन्ना बुनियादी तौर पर अमली आदमी हैं
اور ان کے جذبات پوری طرح ان کے ذہن کے تابع ہیں۔ زندگی کے مختلف خیالات بالکل غیر جذباتی ہیں، لیکن ان کی دنیا داری اور حقیقت پسندی کے پردے میں اصول پرستی اور بے غرضی کے بڑے جوہر پوشیدہ ہیں، اور یہی مسٹر جناح کے کردار کی بنیادی خصوصیت ہے جو انہیں لاکھوں میں ممتاز بناتی ہے۔ یہی وہ خوبیاں ہیں جنہوں نے قائد کو ایک سچا اور کھرا وکیل بنایا، اور قائد نے اپنے انداز میں پاکستان کا بھی مقدمہ بڑی محنت اور سچائی سے لڑا اور کامیاب رہے۔